तो उधर टिकटॉकर है वो मतरई माँ पंजाब की 10 खरब का एक साल में पूरे पंजाब को टीका लगा गई है। दूसरा ये माशाल्लाह से ये एक और कलोन जो इनकी लीडरशिप है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इतने डरपोक है कि उनके चाचे मामे अंकल वहाँ पे पार्लियामान के अंदर उनका पहरा दे देते होते कि कहीं कोई बेबी बिलावल को कोई बात ना कह दें। सियासत में इतना जिगरा नहीं है, आप में जमहूरियत नहीं है, पाल के रख दें। अगर उसमें लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है, आपको इतना डर है कि उसको कोई कुछ कहेगा, क्या किसी ने कहना है। 26 नवंबर को निहत्ते लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई और हमारे वर्कर्स को शहीद किया गया। खान साहब को मुकम्मल आइसोलेट कर दिया गया है कि बेगम साहिबा वफा की कीमत चुका रही हैं, उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि खान साहब को जो है वो तोड़ा जा सके। बहुत अफसोस होता है कि सियासी कारकुनान को आप इस तरह भेड़ बकरियों की तरह थोक के हिसाब से आप पर्चों में डालें, और वो भी वो पर्चे जो असल में इस वक्त PDM की हुकूमत के खिलाफ होना चाहिए था, ना कि हमारे खिलाफ। वो तो हमसे भी नहीं हो रहा था, लेकिन गुजारा करते होते आज की समाअत तो आपके सामने है कि ATC कोर्ट इस्लामाबाद के अंदर हम मौजूद हैं और 26 नवंबर का एक झूठा केस, बल्कि मैं समझती हूँ कि अगर जमहूरियत में सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई है तो वो 26 नवंबर को हुई है कि निहत्ते लोगों के ऊपर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के ऊपर, कारकुनान के ऊपर जो अपने सियासी हकूक़ और फंडामेंटल राइट्स के लिए पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अपना मुकदमा लड़ने आए थे, उनके हाथ में पाकिस्तान का झंडा था और वो नारे इमरान खान के लगा रहे थे। 26 नवंबर को निहत्ते लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई और हमारे वर्कर्स को शहीद किया गया। बजाय इसके कि हमारे साथ इंसाफ होता, अफसोस की बात यह कि खान साहब समेत, उनकी बेगम साहिबा समेत, तमाम लीडर समेत, कारकुनान समेत हम सब के ऊपर 26 नवंबर के इस कदर मुकदमे कर दिए गए कि आज जब हम ATC की अदालत में खड़े थे, यकीन करें अगर आप लोग वहाँ पे मौजूद होते, बैठना बहुत दूर की बात, खड़े होने की भी जगह नहीं थी। यानी दहशतगर्दी की अदालतों में पाकिस्तान में कोई कब्ज़ा माफिया, कोई दहशतगर्द, कोई रेपिस्ट या कोई जो है स्मगलर नहीं होता। अगर दहशतगर्दी की अदालतों में कोई खड़ा है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, ख़वातीन, वर्कर्स, लीडरशिप तमाम अपने नज़रिए की जंग लड़ के अपनी वफा की कीमत चुका रहे होते हैं। बहुत अफसोस होता है कि सियासी कारकुनान को आप इस तरह भेड़ बकरियों की तरह थोक के हिसाब से आप पर्चों में डालें, और वो भी वो पर्चे जो असल में इस वक्त PDM की हुकूमत के ख़िलाफ़ होना चाहिए था, ना कि हमारे ख़िलाफ़। लेकिन इस वक्त मेरे लीडर इमरान खान पाकिस्तान का मुकदमा जेल से लड़ रहे हैं। खान साहब को मुकम्मल आइसोलेट कर दिया गया है। खान साहब का अलकादर ट्रस्ट केस भी नहीं लगने देते, हम हाई कोर्ट में जाके मुलाकात भी नहीं करने देते, लीडरशिप से भी नहीं, वकला से भी नहीं, और ना ही जो है वो जो हमारा एक उनके साथ जेल ट्रायल हो रहा है उसको भी रोक दिया गया है। वो भी झूठे केसेस थे 9 मई के। और अभी भी जब हम अलकादर ट्रस्ट केस के लिए जाते हैं, जो सस्पेंशन ऑफ सज़ा है, जो ज़बरदस्ती उनको सज़ा दी गई 14 साल की, हालांकि न बेगम साहिबा, बुशरा बीबी, न खान साहब किसी के खिलाफ भी कोई करप्शन का केस साबित ही नहीं हुआ। उन्होंने 1 रुपये भी करप्शन नहीं की। छुट्टियाँ आने वाली है, लेकिन अफसोस की बात यह कि अभी तक खान साहब का केस नहीं लगा। खान साहब 2 साल से ज़्यादा हो गए बेगुनाह जेल के अंदर, उनकी बेगम साहिबा वफा की कीमत चुका रही हैं, उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि खान साहब को जो है वो तोड़ा जा सके। लेकिन बुशरा बीबी वफा का इस्ताहारा है, 14 महीने से उनको आइसोलेट, बेगुनाह इस वक्त डियाला जेल में वो मौजूद हैं, उनको कैद किया हुआ है। वो दोनों अपनी पाकिस्तान की कीमत की जंग लड़ रहे हैं, वो पाकिस्तान से वफा की एब्सोल्युटली नॉट कहने की जंग लड़ रहे हैं। तो हम भी सब उनके साथ खड़े हैं। जैसे कि अभी आपको अली बुखारी साहब ने कहा कि आप 1700 भी मुकदमे कर दें तो खान साहब का साथ हम नहीं छोड़ेंगे। हम इसी तरह खान साहब के साथ डटे हुए हैं, और सबको ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान में किस कदर जमहूरियत जो है वो कमज़ोर हो गई है कि सियासी कारकुनान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसका सिर्फ एक ही गुनाह है कि वो पाकिस्तान से हम वफा करते हैं। हम जद्दा, लंदन जूते छोड़ के PMLN की तरह, PDM की तरह हम नहीं भागे। हम मुल्क के अंदर रह के मुकाबला कर रहे हैं अपने लीडर की जिदारी के साथ। इसके बावजूद भी हमने दहशतगर्दी की अदालतों में भेड़ बकरियों की तरह हमारे कारकुनान को लाया जाता है, और हम पे थोक के हिसाब से उन्होंने पर्चे किए हुए हैं। लेकिन इंशाल्लाह हम डटे हुए हैं, खान साहब का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। शुक्रिया। बिलावल ने पार्लियामेंट में जब तकरीर की तो PTI ने उसको आड़े हाथ से ले लिया और बिलावल पर काफ़ी तनकीद की गई, तो क्या कहेंगी आप? देखिए मेरी बात सुने, जब आप इसी तरह के कलोन बनास्पति किस्म की लीडरशिप पैदा करेंगे ना, पर्चियों वाली, वसीयतों वाली, जो कागज़ के टुकड़े के ज़रिए आती, जो वोट के ज़रिए नहीं आती, हमसे पूछे ना अपने अपने इलाकों में फार्म 45 वाले जिस तरीके से हमने इमरान खान के नाम पे 200 से ज़्यादा निशानात पे हमने इलेक्शन लड़ा है और हम जीत के आए हैं, हमें आता है, हमें पता है कि पब्लिक में कैसे जाना होता है।
अब इनकी ये जो कलोन लीडरशिप आई है, एक माशाल्लाह से उधर टिकटॉकर है वो मतरई माँ पंजाब की, 10 खरब का एक साल में पूरे पंजाब को टीका लगा गई है। दूसरा ये माशाल्लाह से ये एक और कलोन जो इनकी लीडरशिप है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, इतने डरपोक है कि उनके चाचे मामे अंकल वहाँ पे पार्लियामान के अंदर उनका पहरा दे देते होते कि कहीं कोई बेबी बिलावल को कोई बात ना कह दें। सियासत में इतना जिगरा नहीं है, आप में जमहूरियत नहीं है। आप अपने आप को कहते हैं कि हम बेनज़ीर की लेगेसी को या भुट्टो की लेगेसी को लीड करें। क्या खाक आप लेगेसी को लीड करेंगे? क्या आप खुद अपनी तकरीर करते हैं फरमाइशी और उसके बाद आप कहते हैं कि उमर यूसुफ जो अपोजिशन लीडर है वो जवाब भी नहीं देंगे? इस कदर उन्होंने हंगामा किया। अगर इतना ही डर है तो फिर उसको किसी अलमारी में या किसी शोकेस में संभाल के रख दें। अगर उसमें लीडरशिप की क्वालिटी नहीं, आपको इतना डर है कि उसको कोई कुछ कहेगा, क्या किसी ने कहना है? जवाब ही देना है ना पॉलिटिकली। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का मुकाबला ही नहीं कर सकते। इमरान खान का कद तो बहुत बड़ा है। इमरान खान का कद काट तो उम्मत मुस्लिमा के लीडर का है, पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर का है। तो जो कल एटीट्यूड था पीपल्स पार्टी का और जो PMLN का, यकीन करें जमहूरियत की नफ़ी की हुई है। शर्म आती है कि पार्लियामान में इस तरह की इन्होंने कलोन लीडरशिप वो की हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बजट के ऊपर, एक एक लफ्ज़ के ऊपर, एक एक कट मोशंस के ऊपर, एक एक अमेंडमेंट के ऊपर और एक जो इनके बोगस फच फिगर्स है उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आवाम को इनके मकरू चेहरे दिखा रही है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बजट की तैयारी से डर रहे हैं क्योंकि हमने इनको वॉक ओवर नहीं दिया। जो इन्होंने झूठे फच फिगर्स, क्योंकि ये आवाम दुश्मन है, किसान दुश्मन है, मजदूर दुश्मन बजट है, हम इनकी करतूत पार्लियामान में दिखाते हैं, इसलिए ये डरते हैं। बजाय इसके कि हुकूमत में स्टेमिना होना चाहिए, झूठी हुकूमत सी पर हुकूमत है, स्टेमिना होना चाहिए कि अपोजिशन को बर्दाश्त कर सके। उल्टा ये अपोजिशन बर्दाश्त करने के बजाय हमारे साथ तो इनका झगड़ा है। उस दिन MQ को और पीपल्स पार्टी खुद खवातीन और मर्द इनके MNAs जो है वो दस्तों गरेबान हुए। तो ये इनकी जमहूरियत की हालत है। लास्ट नोबेल अमन इनाम देने का जो फैसला है वो किसकी तरफ से किया गया? क्या ये फैसला जल्दी कर गया पाकिस्तान? ठीक है, वो तो आप स्टेट ऑफ हुकूमत से जवाब लेना। आप यूँ करें कि आप PDM की हुकूमत से जवाब लें कि क्या पहले आप यूँ करते थे कि आप इंटरनली बूट पॉलिश करते थे, अब आप इंटरनेशनली बूट पॉलिश करते हैं। तो ये तो आप उनसे सवाल करें कि उनकी किस कैपेसिटी के अंदर जो है इन्होंने ये सब कुछ किया है, या आप उनसे ज़रूर जवाब लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो हमेशा मज़लूम के साथ खड़ी है, हमेशा हक़ के साथ खड़ी है और अपने इस्लामी बरादरी जितने भी ममालिक हैं उनको कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये बात याद रखिएगा उम्मत मुस्लिमा की यूनिटी में है, पाकिस्तान की भी बका है और इंशाल्लाह पाकिस्तान रहते दुनिया तक कायम रहेगा। बहरहाल ये सब्जेक्ट बहुत वास्ट है और ये एक फ़ॉरेन पॉलिसी का सब्जेक्ट है। फ़ॉरेन पॉलिसी में आई एम रियली सॉरी टू से, मैं समझती हूँ कि इस हुकूमत में गट्स ही नहीं है, क्रेडिबिलिटी नहीं है कि इस वक्त मौजूदा क्राइसिस में पाकिस्तान का मुकदमा आके लेकर चल सके, चाहे फ़ॉरेन डेस्क के, चाहे डिप्लोमेटिक जो भी मिशंस हैं। हमारा ये ख्याल है, अवाम का ये ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर हैं इमरान खान और उम्मत मुस्लिमा के लीडर हैं, क्राइसिस में वो सिर्फ पाकिस्तान का मुकदमा वही लड़ सकते हैं। शुक्रिया।